हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और साथ ही जो हमने पिछले वीडियो में जो सवाल किए थे, कुछ सवाल हमारा छूट गया था, उस सवाल को पहले करेंगे डिस्कस, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का हमें बताना है वैल्यू, है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको हमने बताया था कि 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम बोले कि 1 प्लस कॉस 2x कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखो कि 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो मेरा कॉस एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि एंगल जो है हमें यहाँ पे हाफ होता है, तो यहाँ पे एंगल x है, तो x का आप हाफ कर दो। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम इसे ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम इसे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। तो हम यहां से लिखेंगे अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है tan x। अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है tan x, तो ये हो जाएगा हमारा tan x। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग कि tan इनवर्स tan x क्या होता है। तो tan इनवर्स tan x जो होता है वो x के बराबर होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा बोलो, x आ जाएगा। तो हमने कैसे किया एक बार फिर से देख लो, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग सिंपल करेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है, तो लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का अगर हम रूट चढ़ा दें, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का अगर हम रूट चढ़ा देंगे तो हमारा आ जाएगा tan x बाई 2। तो आप पढ़ो कि tan इनवर्स tan x बाई 2 क्या होता है, तो हम बोलेंगे x बाई 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से आप इस सवाल को देखो, ऐसा सवाल हमने पिछले क्लास में किया था, एक बार फिर से देखिए आप। इसे हम कैसे बनाएंगे तो ध्यान देना, ये है तुम्हारा tan इनवर्स। आप क्या करो ना कि जब भी तुम्हें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है तो आप क्या करो, cos x से हर एक टर्म में डिवाइड कर दो। तो अगर आप इसे cos से डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 1 बन जाएगा, और इसे cos से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा tan x, तो ये हो जाएगा मेरा tan x। उसी तरह से जरा बताओ कि cos को डिवाइड करेंगे cos से कितना आएगा 1 आएगा, और sin को डिवाइड करेंगे cos से कितना आएगा tan आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा tan x। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब इसे सॉल्व करो आप, आई हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो ये कुछ और नहीं है, एक फार्मूला है, और ये कौन सा फार्मूला है, ये एक फार्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस x, tan पाई बाई 4 माइनस x। तो tan पाई बाई 4 माइनस x को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 1 माइनस tan x बाई में 1 प्लस tan x। अब कैसे आएगा, जैसे हम फार्मूला बैठाएंगे tan a माइनस b का। tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर आप इस फार्मूले पे इसको बैठाइएगा तो आपका जो आएगा वैल्यू वो ये आएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, अब इसे पढ़ो, tan इनवर्स tan x क्या होता है, तो tan इनवर्स tan x क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा की बात करेंगे तो हमारा थीटा होता है, तो यहाँ भी पढ़ो tan इनवर्स tan थीटा, इसका मतलब थीटा होगा, और थीटा का मान कितना है बोलो पाई बाई 4
माइनस में x। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x। ठीक है, इस तरह से राइट नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या है उसे आप ध्यान से देखो। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसका निकालना है कि वैल्यू कितना होगा। आप जरा ध्यान देना, ये है हमारा tan इनवर्स। अब यहां पे आ जाओ, ये क्या हो गया, एक मिनट। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये रहा। ये हमें सवाल क्या बोला है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान देखो आप। अब यहाँ पे देखो आप इसे पहले लिखो tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 cos, इसे हमें लास्ट से सॉल्व करना है। ये आ जाएगा तुम्हारा 2। आप ये बताओ कि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 हमें बताना है। आप हमें ये बताओ कि साइन का मान जो है वो 1/2 कहाँ पे होता है। तो साइन का मान जो 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, और 30 को हम लोग बोलते हैं π/6। ये जो π/6 जो है वो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें लाइज करता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा π/6। तो हम यहाँ लिख देंगे π/6। अब इसे आप आगे बढ़ा लो, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। आप इसे काट दो, 2 से कटेगा, ये कितने बार में बोलो, 3 बार में। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 cos π/3, 2 cos π/3। इसे और सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ से 2 cos π/3। अब बताओ कि cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो हम बोलेंगे π/4 होता है। क्या होता है बोलो, π/4 होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, π/4 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो, π/4 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट सवाल ये रहा। ये सवाल काफी आसान है। हमें बोला है कि cot tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का मान निकालना है। तो आप ये जानो, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स a का मान होता है π/2। उसी तरह से tan इनवर्स a और प्लस में cot इनवर्स a का जो मान है वो कितना होता है बोलो, π/2 होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से cot ले लेते हैं। इसका मान क्या होता है बोलो, π/2 होता है। और cot 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 90 डिग्री का जो मान होता है वो इन्फिनिटी होता है। आप परिभाषित बोल सकते हो, आप नॉट डिफाइन बोल सकते हो। आप इसे बोलो नॉट डिफाइन। कैसे, आप बताओ कि cot क्या होता है। cot थीटा जो है वो होता है तुम्हारा साइन बाई, cot थीटा जो होता है वो होता है हमारा cos थीटा बटा में साइन थीटा, है ना। सॉरी, cot थीटा का मान कितना होता है, तो cot थीटा का जो मान होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। अब हमें 90 की बात करना है, तो cos 90 तो 0 होता है। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। और sin 90 कितना होता है 1। 0 बटा 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बोलो, 0 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। cot इंटू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का हमें मान निकालना है। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a कितना होता है, π/2 होता है। और cot π/2 का मान निकालिए, कितना आएगा बोलो, 0 आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा। ये यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2 है। इस सवाल को लिख देते हैं यहाँ पे हम। इस सवाल हमें ये है कि tan 1/2, ये है तुम्हारा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² प्लस में cos इनवर्स
1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें इसका वैल्यू को मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना है कि क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से जरा देखो तो ये भी अपने आप में एक फार्मूला लिखा हुआ है और ये भी एक फार्मूला लिखा हुआ है। ये जो फार्मूला है ये है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला और ये भी फार्मूला किसका है बोलो 2 tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया था कि 2 tan इनवर्स x जो है उसका फार्मूला हमने साइन के टर्म में बताया था। वो बताया था हमने साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमने इसमें बताया था cos इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों ही फार्मूला हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स में क्या होगा तो बोलेंगे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x का वैल्यू cos के टर्म में क्या होगा तो बोलेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसी पैटर्न पे हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे tan तो पहले छाप लो, tan हो गया, ये 1/2 हो गया। आप बताओ यहाँ से कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। तो हम इसे लिख देंगे 2 tan इनवर्स x प्लस में उसे क्या लिखेंगे तो उसे लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। तो हम इसे लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आप इसे tan इन हो जाएगा, यहाँ से ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या मिला, दोनों में से 2 मिला। तो एक काम कर लेते हैं 2 को भी कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स x और यहाँ से आ जाएगा हमारा tan इनवर्स y। यहाँ से tan इनवर्स x आ जाएगा, वहाँ से tan इनवर्स y आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो हम बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस y और बटे में होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ो इस टाइप का कि tan इनवर्स x कितना होता है तो हम बोलेंगे x होता है। tan इनवर्स x कितना होता है तो x बोलेंगे। तो आप यहाँ भी पढ़ो tan इनवर्स x, तो इसका मतलब है कुछ और नहीं है, x हो जाएगा, मतलब कि x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो हमने इसका आंसर लिया है x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। एक बार आप इसे फिर से देख लो, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 tan इनवर्स x। cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। देखो दोनों में 2 मिला है ना, 2 को बाहर कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x, यहाँ क्या बचेगा बोलो tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस एक्स वाई। हमने क्या बोला है कि tan इनवर्स x क्या होता है, x के बराबर होता है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा ये रहा, हमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बोलो, हमें जो है वो x का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा x का मान हम किस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। तो x का जो मान है हम कैसे निकालते हैं ध्यान देना। आप इसे तरफ पकड़ो, एक काम करो आप यहाँ पे, चलो आप एक काम यहाँ पे ये करो, चलिए इधर सॉल्व करते हैं। आप इस साइन को उधर कर लेते हैं। इधर में क्या बचेगा, इधर में बचेगा साइन इनवर्स 1/5
और क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1। सही है ना। और साइन इनवर्स 1 जो है वो क्या होता है बोलो, ये होता है हमारा π/2। साइन इनवर्स 1 जो है वो क्या होता है बोलो, π/2, है ना। अब आप जरा पढ़ो कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है बोलो, π/2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ऐसे कर लो, इसे इसको है ना आप उधर भेज दो, तो बताओ इधर में क्या बचेगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x और ये हो जाएगा हमारा π/2 और माइनस में साइन इनवर्स 1/5। सही है। अब आप देखो ध्यान से, हमने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था कि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x ये कितना होता है बोलो, π/2 होता है। तो जरा यहां से आप बताइए कि अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो कॉस इनवर्स x क्या आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स x, है ना। कॉस इनवर्स x क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में साइन इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, ये तो कॉस इनवर्स x पहले से ही है, हम इसको देखेंगे कि इसको हम लोग यहां से क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स x लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/5, कॉस इनवर्स 1/5। आप देखो कि कॉस इनवर्स x है, ये है तुम्हारा कॉस इनवर्स 1/5। तो हम यहां से देख रहे हैं कि हमारा x का जो मान है वो कितना है बोलो, 1/5। तो हमने यहां से फाइंड कर लिया कि x का मान कितना आएगा बोलो, वो आएगा 1/5। क्या करना है कि आपको इस साइन को उधर कर लो, साइन इनवर्स हो जाएगा 1 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के उधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ देखो इधर में क्या बचा है, कॉस इनवर्स x। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। जरा बताइए यहाँ से कि आप इसको उधर कर दो, तो cos इनवर्स x क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x मतलब कि cos इनवर्स 1/5। देखो cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, इसका मतलब x का मान कितना आएगा बोलो, x का जो मान आएगा 1/5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे इसी तरह से। अब ये आगे जो है हमारा ये सवाल, इस सवाल को जरा ध्यान दीजिए, हमें निकालना है मान, ठीक है ना। देखो हमें मान निकालना है, अब मान कैसे निकालने हैं उधर देखिए। अब यहाँ पे हमें बोला है साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का हमें मान निकालना है कि कितना होता है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि आपको हमने इस टाइप का एक फॉर्मूला बताया है, साइन इनवर्स साइन x जो है वो x होता है, लेकिन ये x कब होता है वो भी आपको ध्यान देना है, जब ये x का जो मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, तब हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन x बराबर x कब होगा, जब x जो है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आता हो तब। तो हम पहले चेक करेंगे क्या ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये है 2π/3, क्या ये इसके बीच में आ जाता है। तो π/3 का मतलब तो 60 डिग्री होता है, 2 से गुना कर दीजिएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। ये है -90 से लेके +90, वो है कितना 120। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो π/2 2π/3 ना लिखेंगे। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले बोलेंगे इसको हम क्या करेंगे, इसको इस रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो पहले लिखो आप साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन, आप इसे चेंज करो, ये है 2π/3 2π/3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे कर देंगे
2π/3 को आप ऐसे लिख दो 2 पाई, या फिर ऐसे कर लो, पाई में से घटा लो। अगर हम लोग पाई माइनस पाई/3 करते हैं तो अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2π/3। इसका मतलब है कि 2π/3 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे क्या, हम इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई/3। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई/3। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3 आ गया। अब ऐसे हो सको। अब आप क्या करो, ये हो गया साइन इनवर्स, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग, साइन पाई माइनस थीटा। आप बताओ हमें कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा कीजिएगा तो आएगा साइन थीटा। क्या आएगा बोलो, साइन पाई माइनस थीटा जो है वो क्या आता है बोलो, साइन थीटा आता है। तो हम इसे क्या लिख देंगे कि साइन पाई/3। आप इसके यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है बोलो, साइन थीटा के बराबर होता है। हम इसे और क्या कर सकते हैं, अब आप इसे पढ़ो, साइन इनवर्स साइन एक्स। आप एक्स लिख सकते हो, लेकिन कब, जब ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में होगा तब। तो देखेंगे कि पाई/3 जो है वो माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 के बीच में तो आ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं कि ये होगा पाई/3। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है कि डायरेक्ट आपको 2π/3 ना लिखेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि ये 2π/3 जो है उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है या नहीं। अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको लाने का प्रयास करेंगे, ना कि सवाल को ही छोड़ देंगे। सवाल गलत नहीं है, आपको लाना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है, tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो यहाँ भी tan इनवर्स tan x हमने पढ़ाया है। tan इनवर्स tan x क्या होता है, तो ये भी x होता है, लेकिन इस x पर भी कंडीशन है कि ये होना चाहिए माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2 के बीच में। तो हम चेक करेंगे क्या इसके बीच में ही आता है। तो ये है पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। 3 से गुना कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये है तुम्हारा माइनस 90 से लेके प्लस 90, और ये है कितना लिखा बोलो, 135। इसका मतलब ये भी इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आ रहा है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो 3π/4 ना लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसको लाएंगे उसके में। कैसे लाते हैं फिर से एक बार ध्यान देना बोर्ड पे। क्या करेंगे इसमें हम लोग इस तरह से करो काम। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स को रहने दो, आप इसे लिखो tan। आप हमें ये बताओ कि 3π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख दें, क्या इसे पाई माइनस पाई/4 कर दें। क्या पाई माइनस पाई/4 करने से क्या हमें 3π/4 मिलेगा, तो बोलेंगे हाँ मिलेगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख देंगे पाई माइनस पाई/4। अब आप क्या करो, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स tan, एक मिनट आप पढ़ो, tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है। तो हम लिखेंगे माइनस का tan थीटा, और थीटा कितना है बोलो, थीटा जो है मेरा पाई/4। थीटा कितना है मेरा, पाई/4 है। ठीक है, अब आप ये पढ़ो ना कि आपको हमने एक और भी कहानी बताया है कि tan इनवर्स माइनस में अगर कोई चीज हो तो वो होता है माइनस का tan इनवर्स x, है ना। तो हम इसे पढ़ेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा। इसका मतलब है कि माइनस का tan इनवर्स, माइनस का क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x होता है, मतलब कि माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है। अगर आप इसे x मानो पूरा को, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का tan इनवर्स x, मतलब कि हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स x, हमने इस पूरे को माना था, मतलब कि tan पाई/4। अब हम यहां से एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, जो स्टार्टिंग बताया था कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है कब, जब x का वैल्यू
वो ओपन इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हो। तो ये तो π/4 है, उसके बीच में आ रहा है, तो ये तो माइनस पहले से है, ये माइनस आ गया पहले। अब tan इनवर्स tan x क्या होता है, x होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा π/4। इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो, माइनस का π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इस टाइप का सवाल है कि tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। जैसे आप इसका काम करते हो ना कि साइन थीटा का मान अगर आपको दिया है 3/5 तो आप tan थीटा का मान निकाल देते हो। सेम वही लॉजिक हमें लगाना है यहाँ पे, और कैसे लगाते हैं जरा याद ध्यान देना। डायरेक्ट यहाँ भी करेंगे, ये तो हमें लिखना है पहले, ये तो हमें यहाँ से पहले tan को उतार लेना है। अब यहाँ देखो कि साइन इनवर्स कितना है बोलो, 3/5, तो साइन इनवर्स जो है वो है 3/5। अगर आप इसे x मान लो तो हमें ये बताओ कि साइन x का मान कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 3/5 आ जाएगा। तो अगर साइन x का मान 3/5 है तो हम देख रहे हैं कि हमारा p का मान कितना है, 3 है, और h का मान कितना है, 5 है। इसका मतलब यहाँ से हमारा b का जो मान आएगा वो कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। और बताओ कि tan का मान कितना आएगा, कि tan x कितना आ जाएगा। tan x जो होता है वो होता है p/b, और p जो है वो कितना है बोलो, 3 है, और b कितना है वो 4 है। p कितना है, 3 है, और b कितना है, 4 है। तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। लेकिन हमें चाहिए किसका मान बोलो, x करना चाहिए। तो ये tan x का मान 3/4 है, तो x कितना आ जाएगा बताओ, ये x आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4। तो हम इसे लिख देंगे क्या, tan इनवर्स 3/4। अब देखो ये कॉट है ना, कॉट है, ये हमें चाहिए tan में। तो कॉट क्या होता है, tan का रिवर्स होता है, आप इसका रिवर्स कर लो। तो tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसको उल्टा कर लीजिए आप, 2/3। 2 बटा कितना हो जाएगा बोलो, 2/3 हो जाएगा। अब हमारा सवाल जो है वो आसान हो गया। आसान कैसे हो गया ये जरा देखिए, ये tan हो गया, इनवर्स नहीं है। आप इसे पढ़ो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y। tan इनवर्स x प्लस y मतलब कि 3/4, और प्लस में 2/3, और 1 माइनस xy होता है मतलब कि 3/4, और इंटू में 2/3। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसे और इसे काट देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, न तो रहने दो, नहीं काटेगा तो रहने दो, रहने दो। ये आ जाएगा हमारा tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स। सॉल्व कर देते हैं, बताओ 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 4 से कटा 3 बार में, 3 3 9, 2 से कटा 3 से कटा 4 बार में, 4 दूना 8। नीचे में आ जाइए, नीचे में कितना है बोलो, एलसीएम भी आएगा नीचे में 12। एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, 12 में से कितना जाएगा बोलो, 3 दूना 6, तो 12 माइनस हो जाएगा 6। आप ध्यान से देखो कि 12 से 12 क्या होगा बोलो, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 9 8 कितना होता है 17, और 12 में 6 गया, कितना बचा बोलो, 6 बचेगा ना। तो हमारा कैसे लिखेंगे इसे, देखो यहाँ से हम इसे लिखेंगे tan इनवर्स। देखो 9 8 कितना हो गया 17, और नीचे 12 में 6 गया 6, तो हो गया तुम्हारा 17/6। फिर से फॉर्मूला पढ़ो, tan इनवर्स x, हम पढ़ेंगे tan इनवर्स x बराबर कितना बोलो, x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा 17/6। तो ये हो जाएगा हमारा 17/6 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल हमारा बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड हमें चलना होगा, ये तो वीडियो फिर लंबा बन जाएगा। चलो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो हमें लिखा हुआ है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान कितना होगा। तो हम cos इनवर्स cos x, ये x तो होता है, लेकिन x कब होता है, जब ये 0 से पाई हो। 0 से कितना हो बोलो, पाई है, और ये है π/7π/6 मतलब इससे बाहर, मतलब इससे बाहर है वो। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें लाएंगे। तो कैसे लाएंगे जरा ध्यान दीजिए, क्या आप 7π/6 को क्या लिख सकते हो, 7π/6 को लिख सकते हो पाई प्लस π/6, हाँ ना बोलो, क्योंकि पाई प्लस π/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 7π/6 आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि cos
इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया तुम्हारा कॉस इनवर्स। अब इसे क्या करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे फॉर्मूला कि कॉस पाई प्लस थीटा। अब जरा ध्यान देना, आपको एक पॉइंट हम बता देते हैं तो आपको चेंज करने में परेशानी नहीं होगा। आपको एक पॉइंट क्या याद रखना है, ये जरा देखो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है बोलो, नो चेंज। मतलब हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो चेंज नहीं होता। वाई पे होता है चेंज, वाई पे क्या होता है बोलो, वाई पे होता है चेंज। और वाई पे कौन कौन सा एंगल है, तो यहाँ तुम्हें मिलेगा पाई बाई 2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2 मिलेगा। तो जहां पर भी पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 आ जाए, इसका मतलब हम वहां पे चेंज कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो 2 पाई। तो एक्स पे कौन कौन सा एंगल है, एक्स पे जो एंगल है वो 0 है, 2 पाई है और पाई है। ये वन रोटेशन की बात कर रहे हैं कि एक रोटेशन में हमें क्या क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, पाई मिलेगा और 2 पाई। तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है और वाई एक्सिस पे चेंज होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये पाई है, मतलब कि नो चेंज होता है। तो कॉस है तो कॉस ही आएगा, कॉस है तो यहाँ पे कॉस ही आएगा। अब ये डिसाइड करेंगे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। अब ध्यान देना कि पाई प्लस पाई बाई 6, ये हमारा पाई है, और पाई में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे बोलो, ये हम लोग जाएंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है ना। तो थर्ड में जाएगा, और थर्ड में कॉस क्या होता है, थर्ड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि थर्ड में पॉजिटिव होता है कौन, टैन होता है, और थर्ड में कॉस टैन पॉजिटिव है तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कॉस नेगेटिव होगा तो हमें लिखना होगा यहाँ पे माइनस का। आओ आपको एक पॉइंट और यहां से हम बता दें कि कॉस इनवर्स माइनस 6, कॉस इनवर्स माइनस 6 क्या होता है, ये हमें आपने पढ़ाया आपको, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 6। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई पाई माइनस कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा, है ना। पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, ये वाला, कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है, तो हम बोलेंगे x होता है, क्योंकि x जो है हमारा वो पाई बाई 6 है, और पाई बाई 6 जो है वो 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा। तो हमारा जो इसका जो वैल्यू होगा, ये तो पाई रहेगा, इसका वैल्यू कितना हो गया बोलो, पाई बाई 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस पाई 6 पाई माइनस पाई हो जाएगा, इसका मतलब कि 5 पाई बाई 6। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, 5 पाई माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, ये तो हमारा हो गया लगता है ना, हाँ देखो यही सवाल हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब ये सवाल को सॉल्व करना है हमें। इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो, चलो ऑब्जेक्टिव सवाल है हमारा, ये तो हमारा साइन है, ये पाई बाई 3 है, ये माइनस हो गया। आप हमें बताओ कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये माइनस तो आ गया बाहर, मतलब कि हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा बचेगा साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो आप ये देखो कि 1/2 का मान, साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो आप बोलिएगा 30 का, 30 मतलब कि पाई बाई 6 का। तो ये पाई बाई 6 जो है इसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आता है, इसका मतलब यही इसका क्या है बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम यहां से लिखेंगे साइन, इसका मान तो हमने निकाल लिया पाई बाई 3, और इसका मान हमने निकाल लिया पाई बाई 6।
ये है 60, ये है 30, 60 और 30 90, और 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कितना है बोलो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स आप देखो √3 जो है ना, ये tan √3 कितना का मान है बोलो, tan थीटा का मान √3 कब आता है, जब हम लोग tan 60 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा √3, और इसका मतलब है कि ये 60 है, इसका मतलब ये पाई बाई 3 है। 60 का मतलब क्या होता है पाई बाई 3। अब ये पाई बाई 3 जो है इसके रेंज में है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बोलो, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 होता है, तो ये इसके बीच में आएगा। इसका मतलब यही इसका क्या है बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू है। अब देखो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। पहले हम पढ़ेंगे इसे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो ये हमने बताया है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इस वैल्यू को हमें कितना से गुना करना है, माइनस से गुना करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस में कॉट हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, और रूट कितना हो जाएगा बोलो, रूट हो जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस में पाई आ जाएगा, प्लस में हो गया। कॉट का मान √3 कहाँ पे होता है, तो हम बोलेंगे कॉट का मान जो √3 है वो 30 पे होता है, मतलब कि पाई बाई 6 पे होता है, और पाई बाई 6 जो है ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो कहाँ से कहाँ होता है बोलो, ये होता है हमारा 0 से, ये होता है हमारा 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये उसके बीच में आ जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। अभी सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 है, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 से 6 2 बार में तो 2 पाई, माइनस ये 6 बार में तो 6 पाई, प्लस ये कट गया। सॉल्व कर दीजिए आप इसे, तो देखो यहाँ पे पाई और 2 पाई 3 पाई में से गया तुम्हारा -6 से, तो आ जाएगा माइनस का 3 पाई, और बाई में कितना 6 काट दीजिए 2 से, तो आ जाएगा माइनस का पाई बटा 2। इसका जो राइट आंसर होगा माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2। अब देखो जितना भी हम सवाल बता रहे हैं उसमें फार्मूला का काफी यूज हो रहा है, तो आपको हमने जो पिछले क्लास में जो फार्मूला बताया था, आपको सारे फार्मूला को याद कर लेना है, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को काफी फास्ट तरीके से बना सकते हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा ये है कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, तो इसका मान जो है वो 3 पाई बाई 5 होगा, लेकिन कब होगा, जब ये इसके बीच में आएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में है, तो हम इसका डायरेक्ट मान क्या कर देंगे, वो लिख देंगे। लेकिन 3 पाई बाई 5 है कितना, तो पाई बाई 5 3 पाई बाई 5 है ना वो, तो 3 पाई बाई 5 है, क्या उसके बीच में आता है, तो हम बोले चेक कर लेंगे। ये पाई बाई 5 मतलब कि 180 बटा 5, डिग्री में चेक कर लो आप, 5 से काट दो, 5 थी यही 15, तो 3 बजेगा 30 36, और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। इसका मतलब है कुछ और नहीं, 108 डिग्री लिखा हुआ है, और 108 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से दूर है, बाहर है। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको, ये नॉट बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू नहीं है, इसका मतलब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम जब ऐसे नहीं लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो हमें इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना होगा। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है, अब हमें उसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाना है। तो ये है तुम्हारा 3 पाई और बटे 5, इसको हम कैसे लाएंगे, तो या तो पाई में से घटाए या तो फिर 2 पाई में से, तो क्या हम इसे ऐसे लिख देंगे, 2 पाई माइनस में आप इसे 2 पाई ना लिख के आप इसे पाई में से देख कर लेते हैं, पहले पाई में से क्या इसे हम लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 5, तो पाई माइनस 2 पाई बाई 5 कीजिएगा तो क्या आएगा, देखो तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। हाँ, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
हम इसे क्या लिख देंगे, पाई माइनस 2π/5, क्योंकि जब पाई माइनस 2π/5 को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बोलो, हमें मिल जाएगा 3π/5। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे पाई माइनस 2π/5, ठीक है ना। चलो अब आप यहां से ये काम हो गया, अब इसको आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना है वो देखो। तो सबसे पहले हम इसे फॉर्मूला करेंगे। ये क्या है, ये जो है हमें ऐसे पढ़ना होगा, ये साइन पाई माइनस थीटा। तो देखो पाई जो है वो एक्स एक्सिस का एंगल है और नो चेंज होता है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। और पाई में कुछ भी घटाइएगा तो कहाँ जाइएगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब हम इसे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा, मतलब कि 2π/5। 2π क्या हो जाएगा बोलो, 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है हमें। अब एक फॉर्मूला हमने और बताया, बार बार यूज कर रहे हैं, कि साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है बोलो, x होता है जब ये x -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हो, तो ये तो आ जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2π/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2π/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा, ये तो यहाँ से साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या तो फिर ये होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, फटाक से देखिए आप, कि 1/√2 साइन कितने का मान होता है, बोलेंगे π/4 का मान होता है। क्या π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आता है, तो बोलेंगे हाँ आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा π/4। अगर आता है तो वही उसका आंसर है, ये हो जाएगा π/4। नेक्स्ट देखिए, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। सबसे पहले है तो हमें ये माइनस को छोड़ दो। ये कॉट का मान 1/√3 कहाँ पे होता है, तो कॉट का जो मान 1/√3 होता है वो होता है 60 डिग्री पे, और 60 का मान मतलब कि π/3। पाई कितना बोलो, 3। अब बताओ कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो तो है 0 से पाई, 0 से कितना है बोलो, पाई। लेकिन ये है कितना बोलो, माइनस का π/3, तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई में से घटा दो, तो हम लिखेंगे पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कीजिएगा तो ये आएगा तुम्हारा 2π/3। कितना आएगा बोलो, 2π/3। और 2π/3 जो है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2π/3। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा ये है कि x बिलोंग्स टू r, कॉट इनवर्स -x का मान हमें निकालना है। ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि कॉट इनवर्स -x जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। वो क्या होता है बोलो, वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। पाई माइनस कॉट इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x किसके बराबर होता है बोलो, कॉट इनवर्स माइनस x के बराबर होता है। इस वाले सवाल को आप सॉल्व कीजिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तुम्हें फॉर्मूला ही है, ये भी क्या है बोलो, फॉर्मूला ही है। साइन इनवर्स हमें ये दिया गया है, हमें ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस x²। ये कुछ और नहीं है, ये होता है 2 tan इनवर्स x। इसका मतलब ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया, इसका मान कितना होगा, तो हम बोलेंगे 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये भी एक फार्मूला ही हमें हमारा पूछा गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है। तो हमने पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस xy। अब ये देखो हमें पूछा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होगा। तो पहले ये चेक करो कि साइन 2π/3, ये हम इसे डायरेक्ट 2π/3 लिख दें, तो हम बताएं आपको कि ये तभी लिख सकते हैं जब ये -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हो। लेकिन ये π/3 का मतलब 60 हो गया, 60 दूना 120 हो गया। इसका मतलब ये उसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको 2π/3 को पकड़ो, आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो पाई माइनस π/3। तो जब पाई माइनस π/3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बोलो, तो हमारा जो है वो 2π/3 आ जाएगा। तो ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा है साइन
पाई माइनस पाई बाई 3। और साइन पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 कीजिएगा तो आएगा तुम्हारा साइन थीटा। कितना आ जाएगा बोलो, साइन थीटा। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख देंगे साइन पाई बाई 3। और इसके बाहर में कितना है, इसके बाहर में है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स। अब आप पढ़ लो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, लेकिन थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई बाई 3 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए फटाफट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना है बोलो, पाई बाई 3 है। तो आपको बताना है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान कितना होगा। इसे जल्दी से आप सॉल्व करें कि इसका मान जो है वो कितना होगा। तो इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको देखते हैं कि सॉल्व इसे हम किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए आप। तो हमें दिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होता है, पाई बाई 3। तो हमें इसी का मान चाहिए कि इसमें बोलो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई में। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इन दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स में। आपको चेंज करने का हमने तरीका बता चुका है कि हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है पाई बाई 2। कितना होता है बोलो, पाई बाई 2। तो हम यहाँ से साइन इनवर्स अगर एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको चेंज कर देना। अब बताइए साइन इनवर्स एक्स को क्या कर सकते हो, आप इसे लिखेगा पाई बाई 2 माइनस में कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, प्लस में ये साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे भी लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस में माइनस में कॉस इनवर्स वाई। और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है पाई बाई 3 के बराबर। इसे सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है हमें। क्या करना है, इन दोनों को उधर कर देना है। जब इन दोनों को उधर कीजिएगा तो हमारा बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इधर में क्या है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा हमारा पाई। कितना हो जाएगा बोलो, 90 प्लस 90 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई। इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, माइनस का पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा बोलो, 2 पाई बाई 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना नहीं था, आपको ये फार्मूला यूज करना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, पाई बाई 2। तो हम साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स वाई को क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसका मान कितना है, पाई बाई 3। इन दोनों वैल्यू को उठाइए, उधर लेके जाइए, क्या बचेगा आपको, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इधर में क्या बचेगा आपको, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई हो गया। और ये उठा के इधर लेके आ जाइए तो माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3। इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला ही है, आपके आगे जाके इसको प्रूव भी करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान अगर पाई बाई 2 है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। आगे इसे प्रूव भी करना है, 5 मार्क्स का सवाल इसमें प्रूफ भी करना है, उसे प्रूफ करेंगे आगे। लिए आपको याद रखना है कि इसका अगर मान पाई बाई 2 है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसका मान कैसे करेंगे, हमने लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कुछ करना नहीं है, फटाफट करो। हमने काफी सवाल इस तरह से कर लिया है। ये 1/2 cos कितने का मान है, हम बोलेंगे 60 का मान है। cos 60 का मान मतलब कि पाई बाई 3, और पाई बाई 3 जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाता है, तो ये पाई बाई 3 हो गया। ये हो जाएगा प्लस में 2। ये कहाँ होता है, 30 पे होता है, 30 भी उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। ये हो जाएगा पाई बाई 6। सॉल्व कर दीजिए, 2 से काट दो, पाई बाई 3। देखो पाई बाई 3 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। इसका राइट आंसर होगा 2 पाई बाई 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉसेक इनवर्स -2। तो कॉसेक इनवर्स -2 का मान निकालना है, तो ये माइनस को हटा दो,
बताओ 2 जो है ना कितने का मान होता है, वो 2 जो है वो 30 का मान होता है, 30 का मतलब होता है π/6। तो क्या -π/6 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो बोलेंगे हाँ आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का π/6, मतलब ऑप्शन नंबर डी। साइन इनवर्स 1/√2 का हमें निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 कहाँ का मान होता है बोलो, साइन का π/4, और π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ये काफी आसान सवाल है। ये 7π/6 इस तरह का सवाल हमने अभी किया था। 7π/6 सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो, 5π/6 आएगा। चेक भी कर सकते हो, ये आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे लिख दो, ऐसे लिख दो आप पाई प्लस π/6, सॉरी पाई प्लस π/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7π/6। आप बताओ कि कॉस, आप हमें ये बताओ कि कॉस पाई प्लस π/6 कितना होता है, तो कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा करेंगे तो आएगा माइनस का कॉस थीटा, मतलब कि माइनस का कॉस π/6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स माइनस का कॉस π/6। जैसे तुम्हें माइनस दिख गया कॉस इनवर्स में, तो आप कर देने से पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। अब यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, तो माइनस का π/6 सही बताया था हमने कि इसका आंसर होगा कितना होगा बोलो, 5π/6 होगा, क्योंकि अभी हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ये है तुम्हारा कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। तो माइनस को छोड़ो, 1/√2 कहाँ पे होता है बोलो, π/4 पे होता है। कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है। तो लेकिन ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है, तो हम इसे घटाएंगे पाई में से, तो पाई में से π/4 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, ये बचेगा हमारा 3π/4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉपी क्या आ गया, नहीं, चलो ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 जो है ये तो सॉल्व किया हुआ अभी, तो पाई प्लस π/3 2π/3। एक हमने सवाल ये भी किया था यहाँ पे, एक कॉपी सवाल था, सेम सवाल आ गया था यहाँ पे। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, ये प्रूफ करने का सवाल है, तो आप पहले इसे प्रूफ करने का प्रयास करो, फिर हम इसे बताएंगे। सबसे पहले आपको इसे प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप इसे प्रूफ करो। चलो इस सॉल्व करना है आपको, कि इसका सवाल आया है ना, इसका हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इसको चलो हम लोग इस कलर से करते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है कि cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65 का एक जो मान होगा वो कितना है, π/2 दिया हुआ है। तो हमें इसका प्रूफ करना है कि इसका मान कितना, इसका मान जो है वो भी कितना होगा बोलो, π/2 हो जाएगा, है ना। कुछ गलत है क्या, हाँ π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स 3/5 और cos इनवर्स 12/13 और cos इनवर्स 63/65 है ना। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार इसको तरह देखिए आप एक क्या करो कि cos इनवर्स 3/5 है, तो हमने चलो इसे मान लिया है x। तो आप हमें ये बताओ कि cos इनवर्स अगर 3/5 x है, तो cos x का मान कितना हो जाएगा। तो ये जो cos x का जो मान यहाँ से आएगा वो आ जाएगा हमारा 3/5, कितना आ जाएगा बोलो, 3/5। उसी तरह से अगर आप बताइए कि यहाँ से हम अगर cos इनवर्स 12/13 को y मान ले, तो जरा बताओ यहाँ से कि cos y कितना आ जाएगा। तो cos y का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 12/13। उसी तरह से अगर आप यहाँ से cos इनवर्स 63/65 को अगर आप z मान ले, तो जरा बताइए कि cos z का जो मान है वो कितना आ जाएगा। तो बोलेंगे 63 और बटा में 65। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया है, cos इनवर्स 3/5 क्या माना है, x माना है, इसको हमने y माना है, इसको हमने z माना। तो अगर cos x कितना होगा 3/5, cos y ये हो जाएगा और cos z वो हो जाएगा।
अच्छा आप बताओगे अगर तुम्हें cos x पता है तो क्या आप यहाँ से sin x निकाल सकते हो? तो बोलेंगे हाँ sin x भी निकाल सकते हैं हम लोग। कि यहाँ से हमारा sin x कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा sin x का मान आ जाएगा। देखो ये है तुम्हारा cos क्या होता है b बाई एच, तो देखो 3 और 5 है, इसका मतलब है कि 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/5, 4/5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ से हम निकाले sin y, ये है 12 13 ना, तो 5 12 13 का होता है ट्रिपलेट, 5 12 13, तो 5 12 13 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है साइन, तो ये हो जाएगा 5/13, 5 बटा कितना हो जाएगा 13। जरा बताइए कि cos z 63/65 है, तो ये 63/65 जो है वो कैसे करेंगे, 63/65 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये अगर मान लो किसी बच्चा को यहाँ पे निकालने में प्रॉब्लम है तो आप इसे ऐसे निकाल लो कि हमें b का मान कितना है 63 और h का मान कितना है 65, तो हमें p निकालना है, तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हमें p मिल जाएगा। तो उस तरह से कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि साइन z का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 16/65, क्योंकि सॉल्व कीजिएगा 16 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, यहाँ से क्या करना है, आगे चलना है। आगे कैसे करने के ध्यान देना, हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं वो देखो, हम लोग जानते हैं कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है कि cos x प्लस वाई क्या होता है, ये होता है हमारा cos x इंटू cos वाई माइनस में sin x इंटू में sin y, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस में sin x इंटू sin y होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लो, cos x का मान कितना है, तो cos x का जो मान है वो हमारा कितना है, तो cos x का मान हमने निकाला है 3/5, तो हम यहाँ पुट करेंगे 3/5, और cos y का मान हमने कितना निकाला है 12/13, ये हो जाएगा 12/13, ये माइनस में हो जाएगा sin x का मान कितना है 4/5, तो लिखेंगे 4/5, ये हो जाएगा इनटू में साइन y का मान कितना है, साइन y का मान देखो यहाँ से निकाला होगा, हाँ 5/13, तो 5 बटा आ गया हमारा यहाँ से 13। अब इसे सॉल्व कर दो आप, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13, 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 65, 65 यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 65, 65 से 65 करने का 4 तिहाई 12, 4 तिहाई सॉरी 12 तिहाई 36, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 तिहाई 36, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 तिहाई 36 आ जाएगा, और 4 में 5 से गुना कीजिएगा 20 आ जाएगा, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया 16/65, 16/65, तो हमने लिख दिया ये 16/65। अब जरा यहाँ पे आ जाइए आप, 16/65, तो ये किसका मान आया है, ये जो मान आया है वो आया है cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई का मान आपने कितना निकाल लिया है 16/65 निकाल लिया है, 16 बटा कितना निकाल लिया है 65 निकाल लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। cos x प्लस वाई जो है वो कितना है बोलो 16/65 किया है, ठीक है, तो cos x प्लस वाई कितना है 16/65। अब इसे आगे बढ़ा लेते हैं, आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से बताइए कि x प्लस वाई क्या आ जाएगा, तो x प्लस वाई जो है वो तुम्हारा इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा cos इनवर्स 16/65, 16 बटा कितना हो जाएगा बोलो 65 हो जाएगा। चलिए आप यहाँ से ये बताइए कि x प्लस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/65 को क्या लिख सकते हो, तो आप हमें ये बताओ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2, तो क्या कॉस इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख देंगे π/2 माइनस में साइन इनवर्स 16/65, ठीक है ना। तो आप हमें ये बताओ कि ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना, आप ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान हमने लगता है निकाला है
इसका मान देखो साइन जेड अगर ये है ना, तो जरा बताइए यहाँ से कि जेड कितना आ जाएगा। जेड आ जाएगा हमारा यहाँ से साइन इनवर्स 16/65। 16 बटा कितना बोलो 65। तो हम इसके जगह पे लिख देंगे जेड। आप इसको उधर लेके चले जाओ तो x प्लस वाई और प्लस में जेड बराबर कितना हो जाएगा बोलो π/2। अब जरा ध्यान से देखो कि x किसको माना था तुमने, कॉस इनवर्स 3/5 को, और y किसको माना था, कॉस इनवर्स 12/13 को, और z किसको माने थे, कॉस इनवर्स 63/65 को, है ना। तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है बोलो π/2, और x कितना है कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 जो है वो कितने के बराबर बोलो π/2 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ कर देना है। एक बार जरा थोड़ा सा फास्ट में समझ लो कि इसको कैसे किए हैं। आपको करना क्या है कि cos इनवर्स 3/5 को x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। यहाँ से cos x कितना हो जाएगा 3/5, cos y कितना हो जाएगा 12/13, और cos z कितना हो जाएगा 63/65। ठीक है। अच्छा cos x पता है तो साइन निकाल लो, cos पता है साइन निकाल लो, cos पता है तो साइन निकाल लो। ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखो कि cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x इंटू cos y माइनस में sin x इंटू sin y। ठीक है। अब सारे के वैल्यू उठाओ कि cos x कितना है, तो देखेंगे cos x जो है 3/5, cos y 12/13, sin x 4/5, sin y 5/13। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16/65। 16/65 आप इस cos को इधर कर देते हैं तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा बोलो cos इनवर्स 16/65। अब हम ध्यान से देखेंगे कि cos इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है बोलो π/2। तो हम यहां से इसका मान चेंज कर लेंगे क्योंकि हम लोग sin इनवर्स 16/65 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस में sin इनवर्स 16/65। ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप देखो यहाँ पे तुम्हारा ये आया है sin इनवर्स 16/65। आप देखो कि sin z का मान कितना लाया था 16/65, तो z यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो sin इनवर्स 16/65। इसका मतलब है कि sin इनवर्स 16/65 को हम क्या कर सकते हैं, हम उसे z लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, हम उसे z लिख सकते हैं। तो हमने उसको z लिख दिया। आप इस z को उठा के इधर लेके आ जाओ तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया π/2। x क्या था, ये है cos इनवर्स 3/5, y क्या है cos इनवर्स 12/13, और z क्या है cos इनवर्स 63/65। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है, ये उसी तरह का सवाल है जैसे हम लोग उसको बनाए थे ना, इसी को भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू कितना है बोलो π/2। तो हमें प्रूफ करके बताना है कि ये इसका मान कितना है बोलो π/2। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करिए, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमें करना यह है कि पिछले सवाल की तरह है, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। इसे भी हम लोग उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे हम लोग पिछले सवाल किए थे, सेम कहानी है भाई। इसमें भी आपको साइन इनवर्स लेट साइन इनवर्स 4/5 है ना, तो हमने इसको मान लिया है x। तो जरा बताइए कि साइन x कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 4/5। तो जरा बताइए यहाँ से कि cos x कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3/5, है ना। उसी तरह से जरा बताइए यहाँ से कि आपका साइन इनवर्स 5/13 है ना, 5/13, इसको मान लो y, कितना मान लो बोलो y। तो यहाँ से बताओ कि साइन y कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5/13। तो यहाँ से बताइए कि यहाँ से cos y कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 12/13। किसी बच्चा को अगर इस निकालने में प्रॉब्लम है तो आप वो रूट का यूज करके निकाल सकते हो इस फार्मूले से। इस फार्मूले से यूज करके आप उसका सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ यहाँ से कि साइन इनवर्स 16/65 है ना, अगर हमने इसको मान लिया है z, तो साइन z का मान कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे 16/65 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ कि cos z कितना आ जाएगा, तो अभी हमने इसको यूज किया था तो आया था 63 और बटे में कितना बोलो 65। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आ जाओ,
हमने यहाँ से क्या करना है, हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स होता है और इनटू में कॉस वाई होता है और प्लस में कॉस एक्स होता है और इनटू में साइन वाई होता है, यही है ना। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब इसे सॉल्व करने का देखो वैल्यू करो, इसका मान डालो, साइन एक्स का मान कितना है 4/5, 4/5 इंटू में कॉस वाई का मान कितना है तो 12/13, 12/13 प्लस में कॉस एक्स का मान कितना है 3/5, 3/5 साइन वाई का मान कितना है, साइन वाई का मान 5/13, तो 5 हो जाएगा 13। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा बोलो 65, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12×4=48, ये आ जाएगा 48 और प्लस में 3×5=15, ये आ जाएगा हमारा 15, तो 48 प्लस कितना हो गया बोलो 15 हो गया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो, 48 15 जोड़ो 8×5=13 और 4×1=5 और 1×6 63/65। तो हमने यहां से निकाल लिया कि साइन एक्स प्लस वाई का जो मान है वो 63 और बटे में कितना है बोलो 65। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या करेंगे जरा यहां आ जाओ, नेक्स्ट एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे साइन इनवर्स 63 और बटा में 65। आप यहां पे जरा देखो कि साइन जेड जो है वो कितना है बोलो, सही है ना, हाँ साइन जेड का मान कितना है जरा बताइए 16 ये। अच्छा आगे चलते हैं, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, इसी कलर से लिखो, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा बोलो, एक्स प्लस वाई जो है वो तुम्हारा क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो π/2 माइनस में कॉस इनवर्स 63 और बटा में 65, हाँ ना बोलो, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 63/65। आप यहाँ से बताओ एक्स प्लस वाई, चलो ठीक है, यहाँ से ये π/2 भी ठीक है, यहाँ से आप बताओ ये क्या है, तो ये कुछ और नहीं है जेड है। अगर आप यहाँ से जेड निकालिएगा तो क्या आएगा कॉस इनवर्स 63/65, तो हम यहाँ लिखेंगे जेड। तो आप बताओ कि यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया बोलो π/2 आ गया। एक्स है कितना तो लिख देंगे साइन इनवर्स 4/5 प्लस में वाई कितना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस में जेड कितना है तो बोलेंगे साइन इनवर्स 16/65 और इसका मान कितना लाए हो π/2, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है और जो पिछला वाला क्वेश्चन था ये दोनों एक ही टाइप का सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा, हाँ नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देना, आपको हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं क्या होता है। तो आप क्या करो ना, दो दो का पेयर बना लो, पहले इन दोनों को पकड़ लो और फिर इन दोनों को, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट है और इसका रिजल्ट है दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे जरा मान लो, आप करो LHS, सबसे पहले आप लिखो LHS, आप यहाँ फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। तो हम यहाँ से यूज करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/3 और प्लस में 1/5 और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और गुना में हो जाएगा 1/5। ये तो हमने सॉल्व किया, इसे उसे सॉल्व करो तो प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस में 1/8 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, आप इसे सॉल्व करते हैं tan इनवर्स, ठीक है। अब बताओ यहाँ 3 और 5 कैल्शियम कितना आएगा 15 आएगा, तो 3 से 5 बार में तो 5, 5 से 3 बार में तो 3, नीचे भी वही काम है, एलसीएम आएगा 15, तो 15 यहाँ से घटेगा 15 माइनस 1, यहाँ से काम करो तो हो जाएगा tan इनवर्स
यहां से बताइए 7 8 का एलसीएम कितना होगा 56। यहाँ 7 आया तो 8 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, नीचे भी वही है 56 -1 और बटे में कितना हो जाएगा बोलो 56। सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ से 15 से 15 कट गया और यहाँ 56 से 56 कट गया। यहाँ से क्या आ गया बोलो, यहाँ से आएगा हमारा tan इनवर्स आएगा। ये 5 और 3 कितना होगा बोलो 8 आएगा और 15 में से 1 गया 14 आएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे tan इनवर्स। अब बताओ 8 और 7 कितना होता है, तो 8 और 7 15 होता है, तो ये हो जाएगा 15। और बताओ 56 में से 1 जाएगा तो 55। अब ये हो गया, इसे काट देंगे, इसे काटेंगे 2 से 4 बार में, ये 2 से 7 बार में, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 11 बार में। तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया है, हमारा क्या बचा है, हमारा क्या बच गया है, जरा देखिए ध्यान से। ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 4/7, 4/7, ठीक है ना, प्लस में tan इनवर्स यहां से क्या बचा 3/11, 3/11। अब फिर से हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो टिया हो जाएगा क्या बोलो, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस y मतलब कि 4/7 और प्लस में 3/11 और बटा में 1 माइनस 4/7 इंटू में 3/11। सॉल्व करें इसे तो हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स। इसे सॉल्व करो, 11 7 का एलसीएम रहने दो 77, 7 से कटेगा 11 77, 11 बार में 11 44, यहाँ से आ जाएगा 44 प्लस में ये कटेगा 7 बार में 7 ये 21 आ जाएगा बटा 11 7 का एलसीएम 77, ये हो जाएगा तुम्हारा 77 माइनस 4 3 12। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स। अब हो गया ये, देखो 77 और 77 कैंसिल आउट, 4 और 1 5, 4 और 2 6, देखो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ये आ गया भाई 65। 65/65 कितना होता है बोलो 1 होता है। तो यहाँ से तुम्हारा बच रहा है बोलो tan इनवर्स 1, इसका मान कितना होता है बोलो π/4, और यही हमें लाना था, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। तो हमने इस सवाल को भी प्रूफ कर दिया। इसमें आपको करना यह है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को 2 बार अप्लाई करना है, एक बार इसमें अप्लाई करना है और एक बार इसमें अप्लाई करना है। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा और इसका जो रिजल्ट आएगा फिर दोनों में अप्लाई करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 19। अभी हमने इसको ऑब्जेक्टिव बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान अगर π/2 है तो हमें वहां बताना था कि x प्लस xy प्लस yz प्लस zx का जो मान है वो कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद हमें इसे बताते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आपको हमने ट्राई करने के लिए बोला था, चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। काफी आसान सवाल है ये, देखिए। तो सबसे पहले हमने पकड़ते हैं इसका LHS, इसी वैल्यू इसी को पकड़ लो आप कि tan इनवर्स x यहां से हो जाएगा इतना में कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ये हमें कितना दिया है, ये हमें π/2 दिया है। कितना दिया है बोलो, π/2 दिया है। क्या करना है हमें इसमें फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है, इन दोनों को साथ कर लो और यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y होता है और बटे में क्या होता है 1 माइनस xy, x प्लस y होगा बटे में 1 माइनस xy हो जाएगा। आप ये जो है ना टर्म इसे आप उधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा π/2 माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स z, π/2 हो जाएगा और माइनस में कितना tan इनवर्स z हो जाएगा। क्या करेंगे इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y और बटे में क्या हो जाएगा माइनस में xy हो जाएगा इक्वल टू, आप ये बताओ कि π/2 माइनस tan इनवर्स z कितना होता है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स z का जो मान होता है वो cot इनवर्स z होता है। क्या होता है बोलो, ये होता है हमारा cot इनवर्स z, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y और बटे में 1 माइनस हो जाएगा xy, है ना।
कॉट इनवर्स जेड का मतलब क्या, तो हम इसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/z। कॉट इनवर्स जेड का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स 1/z होता है, ठीक है ना। अब देखो इधर भी tan इनवर्स है और इधर भी tan इनवर्स है, दोनों को खत्म कर लो, तो इधर में क्या बचेगा, इधर में बचेगा x प्लस वाई बचेगा, और 1 माइनस में हो जाएगा एक्स वाई, और बटा में कितना है बोलो 1/z। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्रॉस करना है। क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस कीजिए, जेड से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स जेड आ जाएगा, प्लस में वाई जेड आ जाएगा, इक्वल में 1 से गुना कर लो इधर में तो 1 आ जाएगा, माइनस में एक्स वाई आ जाएगा, है ना। इसे उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस में वाई जेड आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा भाई आपका जेड एक्स, और इसका मान कितना आ गया बोलो 1। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ये काफी आसान था। करना ये था कि हमें इन दोनों को पहले फॉर्मूले में बांधना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, और इस tan इनवर्स z को आप उधर कर लो तो π/2 माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। इसे आप क्या लिखिएगा, इसे आप लिखिएगा cot इनवर्स z, और cot इनवर्स z क्या होता है, tan इनवर्स 1/z। उसी तरह से अगर आपसे हम पूछ दें कि बताओ कि साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। 1 कितना बोलो x। तो उसी तरह से हमने tan को क्या लिख दिया है, तो हमने tan को लिख दिया है, cot का हमने लिख दिया है tan इनवर्स 1/z। देखो दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, तो x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/z। क्रॉस कीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे, और ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले आपको इस सवाल को पढ़ना है और सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे उसे देखेंगे पहले हम लोग। तो एक बार आप ध्यान से देखो पहले। तो सबसे पहले हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसे हमने यहाँ पे देखो लिखा। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप एक काम करो ना, यहाँ पे 1/2 जो है cos इनवर्स a/b है ना, आप इसे पहले इसको समझा लेते हैं। आप इसे क्या करो कि आप इसे कुछ न कुछ मान के रखो, क्योंकि प्रॉब्लम उसी में है। 1/2 cos इनवर्स a/ कितना है बोलो b। cos इनवर्स a/b को हमने चलो मान लिया है, चलो हमने मान लिया थीटा। कितना मान लिया बोलो, थीटा मान लिया। आप उस वैल्यू को लिखो। पहले इसका फर्स्ट टर्म बताइए, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा tan है π/4, और प्लस इसको हमने कितना माना है बोलो, थीटा माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा। और ये होता क्या है, tan π/4 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और बटे में 1 माइनस tan थीटा। क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा। अब उसका सेकेंड टर्म पकड़ो आप, कि सेकेंड टर्म क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद ये है हमारा tan π/4 माइनस में थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हमने इसी तरह से करेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan थीटा, और बाई में 1 प्लस tan थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई में 1 प्लस tan थीटा। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना ही तो है। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो जरा क्या होगा, देखो इसका मान कितना है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, और बाई में नीचे में क्या बोलो 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस से tan थीटा, और प्लस में आ जाएगा उसका मान हमने कितना निकाल चुका है बोलो 1 माइनस tan थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा बोलो, बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस tan थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये कट जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस
tan थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, अब हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व कीजिए। ये है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है तुम्हें। सॉल्व कैसे करेगा, अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या करें, कुछ तो मिलने वाला है नहीं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आप उसे तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab कीजिएगा तो आएगा 2 tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। उस तरह से इसे तोड़ो, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1, tan थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का आएगा 2 tan थीटा आ जाएगा। और बटा में क्या है भाई, बटा में देखो लिखा हुआ है, बटा में हमारा लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब इसे सॉल्व कर दो। देखो 2 tan थीटा से यहाँ पे 2 tan थीटा कट जाएगा, देखो एक और एक 2 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से तुम्हारा tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ से आप ध्यान देना दोनों में क्या मिला है, 2 कॉमन है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है बोलो, नीचे में है 1 माइनस tan थीटा और बाई में 1 प्लस tan थीटा। अब इसे कैसे सॉल्व करेगा, 1 माइनस tan थीटा बाई में 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा और बाई में हमारा आ गया इंटू में 1 प्लस tan थीटा। क्या करेंगे इसे, देखो जरा ध्यान से, तो हमने दो तो कॉमन कर लिया। अच्छा आप ध्यान दो ना कि a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। चलिए तो हम यहां से देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 तो हमारा यहाँ से रहेगा, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, आपको एक हमने फार्मूला पढ़ाया था, याद करो वो फार्मूला क्या था जरा देखो। हमने आपको पढ़ाया cos 2 थीटा का फार्मूला। ये क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं कि ये तो उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये हमारा है 2 बटा cos 2 थीटा, है ना जी। क्योंकि cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये इसका रिवर्स है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई cos 2 थीटा, मतलब कि 2 इंटू 1 बाई cos 2 थीटा। अब हमें ये मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। हमने क्या माना था जरा उसे ध्यान दो, हमने माना 1/2 cos इनवर्स a बाई बी का मान थीटा। इसे थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ा लो, आप और आगे बढ़ा लो, आप 2 से गुना करो तो आएगा तुम्हारा 2 थीटा। अब cos इनवर्स को गायब कर देना तो आएगा तुम्हारा cos 2 थीटा का जो मान आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा a बटा बी। कितना आ जाएगा बोलो, a बटा बी। फिर से देखो 2 से आप मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 थीटा, cos इनवर्स है ना, तो cos इनवर्स a बाई बी का मान कितना है 2 थीटा, तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा a बाई बी। तो मान वैल्यू पुट कीजिए तो आप आ जाएगा आपका 2 बाई a बाई बी, करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b बाई a, 2b बाई a। देखो यही हमें प्रूफ करना था कि इसका जो मान है वो कितना होगा बोलो, 2b बाई a। तो हमने यहाँ से ले लिया किसका मान बोलो, RHS का। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा, तो ये हमारा है नेक्स्ट सवाल, इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे, ठीक है। रुक दिया, इसका LHS क्या है बोलो, साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस में cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे में 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें इसे ब्रेक करना है। ये देखो कुछ और नहीं, ये है हमारा 2 tan इनवर्स x,
मतलब कि 2 tan इनवर्स ए, 2 tan इनवर्स ए प्लस में ये क्या है, तो ये है तुम्हारा 2 tan इनवर्स बी इक्वल टू कितना है बोलो, 2 tan इनवर्स एक्स। अच्छा हमें एक्स का मान निकालना है तो हमें LHS से मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दोनों में क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे दोनों में मिल रहा है 2, तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स ए और प्लस में tan इनवर्स बी। ये कितने के बराबर है, ये हमारा 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर है, ठीक है ना। ये 2 से 2 क्या हो गया बोलो, कैंसिल आउट। अब ध्यान से जरा देखो तो क्या दिख रहा है, ये तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई की तरह दिख रहा है, तो हम इसे फॉर्मूला में करेंगे। tan इनवर्स x प्लस वाई होता है तो a प्लस बी हो जाएगा, और 1 माइनस ए बी होता है तो 1 माइनस ए बी हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। अब देखो ये है tan इनवर्स इधर भी और tan इनवर्स उधर भी, हट जाएगा, काटेंगे नहीं, ये हट जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी और बाई में 1 माइनस ए बी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, x हो जाएगा। इसका x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, a प्लस बी और बटे में 1 माइनस ए बी, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा यही है, हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सवाल था, ठीक है। तो ये हमने ITF को ख़त्म किया है। इसका 2 लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन, जो फार्मूला है उसके बारे में बताया है, और बाकी लेसन के बारे में, और ये जो वीडियो है इसमें हमने प्रीवियस ईयर सवाल को बताया है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों लेक्चर को अटेंड कर लेते हो तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर सवाल आता है तो आप एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ा हुआ ना दिखे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।